Okay, students. So today we shall see the exercise 4.2. Some of the examples. See, in exercise 4.2, in the chapter linear equations in two variables. आवाज आ रही है? हाँ. Question number one. Which one of the following options is true and why? Y equal to 3x plus 5 has number one option, ये यूनिक सोल्यूशन है बोलते, सेकंड ओनली टू सोल्यूशन है बोलते इसे, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है. ठीक है ना? हाँ, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. आप ओके, ओ आपको मालूम है, पता है. चलो फिर वाई बोला उसने. हाँ, तो हम चलो पुट कर. yes. Okay, here y equals to 3x plus 5. चलो हम एक एक करके पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या मिलेगा 0 प्लस 5 मीन्स y इक्वल टू 5 मिलेगा. therefore 0 5 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना. 0 और 5 ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू 5 आता है, तो ये इक्वेशन, ये दोनों वैल्यूज x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन का सेटिस्फिकेशन करती है. इसलिए ये जो पॉइंट है 0 5, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, ये पहला सॉल्यूशन हो गया. चलो सेकंड, पुट x इक्वल टू 1 पुट करो तो y इक्वल टू क्या, 3 इंटू 1 प्लस 5, y इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है. हाँ, तो यहाँ पे 1 8, दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन. x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 8, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया इसी लीनियर इक्वेशन का. तीसरा देखते हैं, और चलो x इक्वल टू मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू होगा 3 इंटू -1 प्लस 5, है ना. सो y इक्वल टू 3 इंटू -1 -3 प्लस 5, सो y इक्वल टू 2 बनेगा. सॉरी -3 प्लस 5 2 बनेगा, है ना. तो सॉल्यूशन कौन सा हो गया फिर, x इक्वल -1 और ये 2, ये भी सॉल्यूशन है. सो देयर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग डिफरेंट y. In this way, we can conclude that the given linear equation in two variable has infinitely many solutions. बराबर है कि नहीं? समझ में आया क्या? हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, for different values of x, we get another values of y. For different values of x, we are getting here different values of y. It means the given linear equation in two variable has infinitely many solutions. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड. वेरी गुड. ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. वेरी गुड. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस. जैसे अभी मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस निकाले 1 2 3, वैसे आप सॉल्यूशंस निकालो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. नीचे दिए हुए जो इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशंस निकालो, कम से कम 4. तो इसमें का पहला जो है वो है 2x प्लस y इक्वल टू 7. 2x प्लस इक्वल टू 7. तो 4 सॉल्यूशन निकाल के बताओ बोलते, ठीक है ना. तो ये पहला वाला है सॉल्यूशन, इसके 4 सॉल्यूशन निकालते हैं. तो इक्वेशन लिखो पहले. हियर वी हैव, हमारे पास में कौन सा इक्वेशन है, 2x प्लस y इक्वल टू 7, ये है ना. तो आपने मन से पुट करो. हाँ, वो आते रहेंगे. वो एडमिट ऑल कर दिया मैंने अभी. ठीक है. पुट x इक्वल टू 0 रख दो, पहले 0 रख दो.
तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 इंटू 0 0, वाई इक्वल टू क्या मिलेगा रे 7। तो हाँ, तो हमारा 0 7 ये सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा निकालो, पुट x इक्वल टू कितना पुट करते हैं 1 पुट करो, तो क्या बनेगा 2 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, प्लस वाई इक्वल टू 7 है ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 2, ये उधर जाए तो माइनस हो जाएगा 7 माइनस 2, y इक्वल टू कितना 5। तो कौन सा पॉइंट, हाँ 1 5, ये भी सॉल्यूशन है, बराबर है कि नहीं। ऐसे ही हाँ 4 निकालना है हमको, और थर्ड निकालते हैं। और पुट x इक्वल टू कौन सा रखना है बताओ, कौन सा -1, ओके -1। सो 2 इंटू ये इस इक्वेशन में रखना है, इसमें 2 इंटू ये -1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 इंटू -1 -2 हो गए वो, प्लस वाई इक्वल टू 7। सो वाई इक्वल टू 7, -2 उधर गया तो +2, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, है ना। तो कौन सा सोल्यूशन हो गया -1 और 9, ये भी सोल्यूशन हो गया, समझ में आ रहा है। हाँ चौथा और रखो, कौन सा रखते बताओ आप, पुट x इक्वल टू 2 रखते हैं, हाँ 2 रखो 2, तो x इक्वल टू 2 रखो। सो 2 इंटू 2 हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 4, वाई इक्वल टू 3, है ना। तो 2 3 ये चौथा सोल्यूशन है। तो 4 निकालने के लिए कहा था उन्होंने, ये हो गया आपका 0.23, दिख रहा है आपको। हाँ, तो इस तरह से हम उसके 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला सॉल्यूशन 0 7, दूसरा 1 5, तीसरा -1 9 और चौथा 2 3। सो these are the different 4 solutions of the given linear equation in 2 variables. ओके चलो अभी और उसी में दूसरा एक, हाँ दूसरा लेते पाई एक्स, यहाँ पर लेते पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इधर 9 ले लेते, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। चलो रखो, अभी क्या रखते हैं, सबसे पहले 4 सॉल्यूशन निकालना है। बताओ क्या रखेंगे, हियर वी हैव, पहले इक्वेशन लिखो, हाँ पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, चलो एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, नंबर 1 पुट एक्स इक्वल टू 0, इसमें पुट करो, तो ये क्या होगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 0 बनेगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, दैट इज वाई इक्वल टू 9। तो पहला सॉल्यूशन हो गया हमारा 0 9, राइट, बराबर है। हाँ दूसरा रखो, पुट x इक्वल टू 1 रखो, तो पाई इंटू 1 हो जाएगा पाई एक्स, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो यहाँ पर पाई प्लस वाई, पाई इंटू 1 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, दैट इज y इक्वल टू 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो पॉइंट है हमारा 1 और 9 माइनस पाई, ये दूसरा हो गया, बराबर है। हाँ तीसरा रखो, चलो तीसरा रखते हैं माइनस, पुट x इक्वल टू -1 रखो, सो पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई इंटू -1 माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे y इक्वल टू 9 प्लस पाई हो जाएगा, 9 माइनस पाई उधर गया तो प्लस पाई, तो इसलिए पॉइंट हमारा -1 और 9 प्लस पाई, राइट। 3 पॉइंट, 3 आंसर हो गए। और चौथा निकालो, पुट x इक्वल टू 2 रख दो, तो पाई इंटू 2, पाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो पाई इंटू 2 मीन्स 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, therefore y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा उसका, 2x की वैल्यू और 9 माइनस 2 पाई y की वैल्यू, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया क्या,
So these are different four solutions. हाँ, 1 2 3 4, these are different four solutions of the given linear equation in two variables. तो इस तरह से आप x की वैल्यू अपने मन से रखना है, कोई भी रखो, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अपने मन से x की वैल्यू रखो और y निकालना है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो एटलीस्ट 4 निकालना था आपको। चलो और देखते हैं तीसरा कौन सा इक्वेशन है, x इक्वल टू 4y है, थर्ड x इक्वल टू 4y, तो सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन निकालो इसके, सॉल्यूशन हियर वी हैव x इक्वल टू 4y, दैट इज 4y इक्वल टू x रखो, नहीं चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, x इक्वल टू 4y, कैसा ऐसा भी कर सकते हैं, x माइनस 4y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 4 नहीं, ये 4 इंटू वाई है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4y इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू, ये 4 नीचे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में जाएगा 1/4 इंटू x, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। अरे ये बहुत लेट आते रहते, क्या करेंगे इनका, करुणा मित्र, चलो और भी है, चलो अभी रखो, अभी मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू रखो यहाँ पे, नंबर 1 पुट x इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू क्या होगा 1/4 इंटू 0, दैट इज 0, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0, y आल्सो इक्वल टू 0, तो 0 0 हो गया एक सॉल्यूशन, बराबर है। हाँ दूसरा देखो, दूसरा हाँ पुट x इक्वल टू 1 रखो 1, तो y इक्वल टू 1/4 इंटू 1, तो y इक्वल टू 1/4 ही होगा, तो इसलिए सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/4, पॉइंट हो जाएगा 1 1/4, ये सॉल्यूशन हो गया। तीसरा देखो, तीसरा देखो पुट x इक्वल टू 2 रखो, तो y इक्वल टू 1/4 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1/2 हो रहा है, बराबर है, x इक्वल टू 2 रखो तो y इक्वल टू 1/2, तो पॉइंट है हमारा 2 1/2, और अपने मन से रखो 4, x इक्वल टू 4 रखता हूं मैं, x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1/4 इंटू 4, 4 4 कैंसल, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू अगर मैं 4 रखता हूं तो y इक्वल टू 1 आ जाता है, बराबर है, तो पॉइंट है हमारा 4 1, हो गए 4 सॉल्यूशन। हाँ तो इस तरह से आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालना है दिए हुए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आती है, उसके स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे उसके सॉल्यूशंस होते हैं, सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आउट ऑफ व्हिच ही आस्क्ड अस टू फाइंड ओनली 4 सॉल्यूशन, तो हमने ये 4 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। तो ये तो था आपका सेकंड क्वेश्चन। देन कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3, check which of the following are solutions, which of the following are solutions of the equation x minus 2y equals to 4 and which are not, कौन से है और कौन से नहीं है सॉल्यूशन, वो आपको चेक करना है। तो उसमें का पहला दिया उसने ऑप्शन 0 2, ये सॉल्यूशन है क्या बोलते हैं, चेक करना है। दूसरा दिया 1 1, 2 0 2 0, तीसरा दिया है 4 0,
चौथा दिया है √2 और 4√2 और पांचवा दिया है 1 ये पांचों आपको चेक करना है सॉल्यूशन है क्या नहीं है, ठीक है ना। एक एक करके देखते हैं अभी सॉल्यूशन। पहले इक्वेशन लिखो, हियर वी हैव कौन सा इक्वेशन है, x - 2y = 4 है ना। तो ये पॉइंट पुट करो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। सो व्हेन x = 0 पुट किया तो 2 आना चाहिए, है ना। x = 0 ऐसा करते, x = 0 व्हेन x = 0 एंड y = 2, ये दोनों पॉइंट पुट, दोनों नंबर्स पुट करो 0 और 2। सो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो। लेफ्ट हैंड साइड x = 0 2 इंटू व्हाट इज y 2। सो आंसर कितना होता रे, -4। 0 -2 इंटू 2 -4 होगा ना। और राइट हैंड साइड कितनी, राइट हैंड साइड कितनी है, 4 है। राइट हैंड साइड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -4 आता है। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर मैं ये पॉइंट रखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो -4 आता है, लेकिन राइट हैंड साइड तो +4 है। तो दिस टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, so left hand side is not equal to right hand side, therefore 0 2 is not a solution। 0 2 ये solution नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ, अभी दूसरा पॉइंट चेक करते, दूसरा देखो 2 0, देखो अभी 2 0 सेकंड 2 0, एक मिनट निकल रहा है। हाँ, पुटिंग 2 0 का मतलब x = 2 y = 0, 2 और ये y = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड इसकी, तो x = 2 रखो, 2 - 2 इंटू 0, कितना आंसर आता है, 2 होता है। 2 माइनस तो 0 बन गया, 2 - 0 2 होगा। और राइट हैंड साइड कितनी है, राइट हैंड साइड तो 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर +2 आता है, राइट हैंड साइड का 4 आता है। या इक्वल है क्या दोनों? नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2 0 इज नॉट ये सॉल्यूशन, ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है, सेकंड वाला, राइट। समझ में आया? हाँ, अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। चलो थर्ड पॉइंट की तरफ जाओ। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है 4 0। सो पुट x = 4 y = 0, इसमें रखो। वी गेट लेफ्ट हैंड साइड x = 4 रखो, ये तो 4 - 2 इंटू 0, x = 4 2 इंटू y 0 रखो, तो कितना आंसर होता है, 4 होता है क्या ये? 4 - 2 इंटू 0 4 होता है ना। हाँ, और राइट हैंड साइड कितनी है, 4 ही है ना। सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर मिल रहा है। देयरफॉर 4 0 इज द सॉल्यूशन। तो ये उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, चौथा देखो अभी, चौथा फोर्थ कौन सा है, √2 और 4√2। सो पुट x = √2 रखना है ये, और y = 4√2 रखना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड निकालते पहले। लेफ्ट हैंड साइड x मीन्स √2 माइनस 2 इंटू वाई मीन्स 4√2, तो कितना आता है ये, √2 - 2 इंटू 4 8√2। कितने √2 हो जाएंगे, -7√2 हो जाएगा। ये 1√2 है, -8√2 है, तो -7√2 हो गया। और राइट हैंड साइड कितना है अपने पास में, 4 है,
सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -7√2 है, राइट हैंड साइड 4 है जो कि इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर √2 and 4√2 is not a solution, is not a solution, ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, चलो दूसरा देखते हो। और ओके नेक्स्ट कौन सा है? 1 1, पांचवा 1 1 1 1 का मतलब होता है पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। रखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x मीन्स 1 -2 इंटू 1, y भी 1 रखो, x भी 1 रखो, तो कितना आंसर मिलता है? 1 -2 दैट इज -1 मिलता है। और राइट हैंड साइड तो हमारे पास में 4 है जो इक्वेट नहीं हो रहा है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 1 1 इज नॉट ये सॉल्यूशन। इस तरह से आपको ये करना है, समझ में आ गया? हाँ, तो एक एक करके आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, है कि नहीं है ना? अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर अगर इक्वल आता है, या तो फिर जो भी दोनों वैल्यूज रहती है उससे उस इक्वेशन का सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। अगर सेटिस्फिकेशन होता है तो सॉल्यूशन है, नहीं होता है तो नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में का भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है। इफ x इक्वल टू 2 y equals to 1 is a solution, is a solution of the equation, कौन सा इक्वेशन दिया उसने? 2x plus 3y equals to k, है ना? अगर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो सॉल्यूशन, चलो k की वैल्यू निकालते। हियर वी हैव इक्वेशन लिखो 2x plus 3y equals to k, ये इक्वेशन है हमारे पास में। तो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर निकालते हैं। और व्हेन x इक्वल टू 2 y equal to 1, so this one implies, equation number 1 implies लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालो। लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू कितना होगा? 2 प्लस y1 है 3 इंटू 1 कितना करे? 4 प्लस 3 कितना? 7 होता है। हाँ 7 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये इसका सोल्यूशन है तो k कितना होना चाहिए? फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 7 होना चाहिए तो राइट हैंड साइड भी कितना होना चाहिए? 7 ही होना चाहिए। देयरफॉर राइट हैंड साइड मस्ट बी 7, राइट हैंड साइड मस्ट बी 7। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर 7 आता है तो राइट हैंड साइड का आंसर भी 7 ही होना चाहिए, तभी ये पॉइंट उसका सोल्यूशन होगा। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 7, इसलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में k की जगह पर 7 होना चाहिए। समझ में आया क्या? अच्छा चलो ओके। और इसमें कोई डिफिकल्टी आपको इस चैप्टर में 4.1, 4.2, 4.3 तक नहीं ना? चलो ओके, फिर मुझे ऑफिस जाना है, चलो रुकते फिर यहाँ पर। ओके।